आज के व्याख्यान में हम तीसरे विनिमय साध्य लेख पत्र प्रतिज्ञा पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। विनिमय साध्य अधिनियम, भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है। ये बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है, जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा किसी आदेशित व्यक्ति को अथवा विलेख के वाहक को निश्चित रकम का भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। मतलब प्रतिज्ञा पत्र किसी देनदार के द्वारा लिखा जाता है। जैसे विनिमय बिल में हमने देखा था कि विनिमय बिल लेनदार के द्वारा देनदार पर लिखा जाता है, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र में देनदार एक निश्चित रकम का भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा पत्र की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे प्रतिज्ञा पत्र लिखित होता है, मौखिक रूप से किया जाने वाला कोई भी अनुबंध, उसमें कोई प्रतिज्ञा पत्र जो है वो नहीं मान्य होता। प्रतिज्ञा पत्र बैंक नोट और करेंसी नोट से अलग होता है। प्रतिज्ञा पत्र में शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा पत्र में धनराशि के भुगतान की स्पष्ट एवं शर्त रहित प्रतिज्ञा होनी चाहिए। केवल ऋण की स्वीकृति का उल्लेख जो है वो प्रतिज्ञा नहीं कही जा सकती। लेख पत्र में रकम के भुगतान करने की शर्त रहित प्रतिज्ञा होनी चाहिए। निश्चित धनराशि, प्रतिज्ञा पत्र की देय धनराशि निश्चित होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भुगतान वस्तुओं में करना चाहे तो इसे प्रतिज्ञा पत्र नहीं कहा जाता। निश्चित धनराशि का मतलब है कि 5,000 का, मैं 5,000 का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ये निश्चित धनराशि है। मैं 5,000 या इससे अधिक का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ये निश्चित धनराशि नहीं है। तो स्पष्ट रूप से निश्चित धनराशि होनी चाहिए। लेखक निश्चित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र में यह स्पष्ट होना चाहिए कि भुगतान का दायित्व किसका है। हस्ताक्षर करने वाले को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि भुगतान का दायित्व उसका स्वयं का है या वह किसी अन्य व्यक्ति की ओर से लेख पत्र को लिख रहा है। अगला बिंदु है प्राप्तकर्ता। लेखक की भांति प्रतिज्ञा पत्र का प्रापक या आदाता भी निश्चित होना चाहिए। यदि आदाता का नाम गलत लिख दिया गया है तो उसे पद के द्वारा भी निश्चित किया जा सकता है, वरना प्रतिज्ञा पत्र को व्यर्थ माना जाएगा। भुगतान का समय निश्चित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र में लिखी धनराशि का भुगतान निश्चित अवधि के पश्चात या मांग करने पर किया जा सकता है। लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर के अभाव में प्रतिज्ञा पत्र को वैध नहीं माना जा सकता। सामान्यतः प्रतिज्ञा पत्र पर मूल्य प्राप्त हुआ, वैल्यू रिसीव्ड, इस तरह से शब्द लिख दिया जाता है, लेकिन इस शब्द का कोई वैधानिक महत्व नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से ये स्टाम्प लगाना अनिवार्य होता है। भारतीय स्टाम्प नियम के अनुसार सावधि प्रतिज्ञा पत्रों पर आवश्यक राशि का स्टाम्प लगाना अनिवार्य होता है। तो ये कुछ प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताएं। अब इसके बाद हम प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय बिल में क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय बिल दोनों ही विनिमय साध्य लेख पत्र हैं, लेकिन इन दोनों में जैसे चेक के बारे में हमने जाना था, तो चेक तो बिल्कुल अलग तरह का विनिमय पत्र था। वो चूँकि बैंक पर लिखा जाता था, सिर्फ बैंक पर ही लिखा जा सकता है, पर्टिकुलर एक फॉर्म उसका जो बैंक का होता है उसी पर लिखा जाता है। तो चेक तो बिल्कुल अलग स्वरूप का विनिमय साध्य लेख पत्र है। विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्र दोनों में कुछ अंतर हैं और उन अंतरों को, दोनों विनिमय साध्य लेख पत्र हैं लेकिन दोनों में अंतर है, और अंतर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इसमें विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्रों में विनिमय बिल में भुगतान करने का आदेश होता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। विनिमय बिल में आदेश का दायित्व गौण व सशर्त होता है, जबकि
प्रतिज्ञा पत्र में लेखक का दायित्व प्राथमिक होता है और पूर्ण होता है, शर्त रहित होता है। विनिमय बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व स्वीकृति के लिए भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता, केवल भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। विनिमय बिल की स्थिति में आदेशक और आदाता एक ही व्यक्ति हो सकता है, जबकि प्रतिज्ञा पत्र स्वयं लेखक को देय नहीं बनाया जा सकता। प्रतिज्ञा पत्र में स्वयं लेखक को देय नहीं बनाया जा सकता। विनिमय बिल में 3 पक्षकार होते हैं, आदेशक, आदेशिती और आदाता, जबकि प्रतिज्ञा पत्र में 2 ही पक्षकार होते हैं, लेखक तथा आदाता। इसी प्रकार से विनिमय बिल को धारक की सहमति से सशर्त स्वीकार किया जाता है, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र कभी भी सशर्त नहीं होते। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं जो विनिमय बिल को और प्रतिज्ञा पत्र को एक दूसरे से अलग करते हैं। सबसे प्रमुख अंतर तो यही है कि विनिमय बिल देनदार के ऊपर लिखा जाता है लेनदार के द्वारा, जबकि प्रतिज्ञा पत्र देनदार के द्वारा ही एक प्रतिज्ञा की जाती है, जिसमें निश्चित राशि निश्चित समय पर भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। तो ये हमारा विनिमय साध्य लेख पत्र, 3 लेख पत्रों के बारे में मैंने इन 3 व्याख्यानों में आपको जानकारी दी है। धन्यवाद।